मुझे लगता है कि पंजाब ने पाकिस्तान को पानी पिलाने का काम किया, उसकी आवाज में तो दम होने ही चाहिए। भारत माता की, भारत माता की। मैं एक बार बोलूंगा अभिनंदन भाई अभिनंदन है, तो आपको मालूम है किसका अभिनंदन है? किसका अभिनंदन के लिए हम सब लोग आए हैं? अभिनंदन भाई अभिनंदन है, अभिनंदन है, अभिनंदन है। बहुत बहुत धन्यवाद। मंच पे मंचासीन हम सभी के विद्यार्थी परिषद के काम के लंबे समय तक हिस्सा रहे और अपनी ओजस्विता से जिस प्रकार से आज सुभाष जी ने हम सब लोगों को फिर से एक बार रोमांचित करने का प्रयास किया है। आदरणीय सुभाष जी हमारे, जिनके सम्मान के लिए हम सब लोग इकट्ठा है, जस्सी भाई। और मुझे लगता है कि आज प्रत्येक वैसे छात्रों का सम्मान करने का दिल करता है हम सब लोगों को कि जिसके कारण से हम सब लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। इसलिए एक बार आप अपनी तालियों से स्वागत पंजाब विश्वविद्यालय के प्रत्येक छात्रों के प्रति करिए। हो सकता है कि हमारी संख्या थोड़ी कम हो, लेकिन अच्छे लोग कम होते हैं। मंच पे मंचासीन सभी सम्मानित साथी, हमारे गौरव अत्ते जी, शमशेर जी और आप सभी कार्यकर्ता बंधु भगिनी, मैं तो विद्यार्थी परिषद की ओर से पंजाब विश्वविद्यालय के प्रत्येक छात्रों का आभार प्रकट करने के लिए आया हूं कि आपने जिस प्रकार से इस चुनाव के अंदर में, स्टूडेंट यूनियन इलेक्शन के अंदर में एबीवीपी के कार्यकर्ता को एक महत्वपूर्ण जिम्मेवारी देकर के भेजा है। इसलिए मैं देश भर के 50 लाख छात्रों की ओर से आकर के आपके चरणों में प्रणाम करने के लिए आया हूं, आपको आभार प्रकट करने के लिए आया हूं। जब पूरी पंजाब की यात्रा हम लोग देखने का प्रयास करते हैं, आदरणीय मुख्य अतिथि जी ने भी बताया, तो मुझे लगता है कई बार कि पंजाब को समझने की आवश्यकता है और अपने अंदर जो आप पंजाब को समेटे हुए हैं उसका अनुभव करने की आवश्यकता है। पंजाब कोई एक प्रांत मात्र नहीं है। कई बार हम सब लोगों को अनुभव आता है कि पंजाब बोलने से एक ऐसे क्रांतिकारी की तस्वीर हम सबके सामने आती है जो पूरे देश को इनकलाब के लिए जिंदा करके चले गए। और मुझे लगता है कि प्रत्येक पंजाब का नौजवान भगत सिंह की सपना को लेकर के, भगत सिंह को लेकर के भारत की एक सुनहरी यात्रा अपने माध्यम से करना चाहता है। इसलिए मैं आपको प्रणाम करने के लिए आया हूं। अभी चर्चा हुई, मैं तो पटना से आया हूं और मुख्य अतिथि जी पटना में पटना साहिब है, तो मैं तो पटना साहिब से चल करके आपके बीच आया हूं। और जब आपकी लेगेसी देखता हूं तो कितना मन आनंदित होता है कि पंजाब जिसने इस देश के अंदर में धर्म और समाज की रक्षा के लिए बलिदान की परंपरा स्थापित किया है, उस परंपरा को आभार प्रकट करने के लिए मैं जस्सी भाई की ओर से आया हूं और मैं आपका आभार प्रकट करना चाहता हूं। एक ऐसा प्रांत, एक ऐसी विरासत जिन्होंने भारत के ऊपर प्रत्येक आक्रमण को सहते हुए संपूर्ण भारत के भूभाग को सुरक्षित करने का प्रयास किया है, उस प्रयास का कोई नाम है तो वह पंजाब है। इसलिए चाहे वह मुगलों का आक्रमण हो, चाहे विदेशी आक्रांताओं का आक्रमण हो, पंजाब की पृष्ठभूमि ने, पंजाब के क्रांतिकारियों ने भारत की प्रत्येक भूभाग की रक्षा सुनिश्चित करने का काम इस मिट्टी से करने का काम किया है। और जब हम पंजाब विश्वविद्यालय के अंदर में बैठते हैं तो मुझे लगता है कि जब अपने जस्सी को देखते हैं तो ध्यान में लगता है कि आज के भी प्रत्येक विद्यार्थियों को ऐसा लगता है कि जिन सपनों को लेकर के पंजाब ने क्रांति, पंजाब ने एक सामाजिक परिवर्तन और पंजाब ने देशभक्ति की जो एक मिसाल स्थापित की है, उस मिसाल को आज एक मसाल जस्सी के हाथ में देते हुए इस कैंपस में भारत माता की जय होनी चाहिए और उस जय को लेकर के हम सब लोग यहाँ पे इकट्ठा हैं। भाइयों बहनों, मेरे से बेहतर आप जानते हैं पंजाब की पृष्ठभूमि को। जो भाई आपस में बात कर रहे हैं, मैं आपसे भी निवेदन चाहता हूं कि कई बार लगता है कि हम सब लोग अपने आप को भी भूल जाते हैं, लेकिन मैं तो कहता हूं, कई बार गर्व से कहता हूं, देश के कोने में जाकर के कहता हूं
यदि पंजाब भारत का भूभाग नहीं होता तो शायद आज हिंदुस्तान के जो एक बहुत भव्य स्वरूप पूरे दुनिया के अंदर में दिखाई देता है, वो स्वरूप यदि है वो स्वरूप सिर्फ इसलिए है कि पंजाब के लोगों ने सबसे ज्यादा कुर्बानी देकर इस मिट्टी की हिफाजत करने का काम किया। जब देश में खाद्यान्न की कमी थी तब हरित क्रांति की भूमि है, पंजाब की भूमि है, और पूरे इंटायर हिंदुस्तान को इस बात की गवाही देने वाली यह भूमि है कि पंजाब के मेहनत कश किसान पूरे हिंदुस्तान के पूरी जनमानस को उसके ठीक से ब्रेड बटर की चिंता करने वाली यह भूमि है। इसलिए कई बार ब्रेड बकेट के नाम से भी पंजाब को हम सब लोग जानते हैं। और मैं इसलिए चर्चा कर रहा हूं कि जिस प्रकार से एक लंबे समय के बाद हमारे ज्वाइंट सेक्रेटरी के रूप में हमारे जस्सी जिनके लिए बार बार आप ताली बजाते हैं, मुझे लगता है कि ज्वाइंट सेक्रेटरी जी उम्मीद का बहुत बड़ा बोझ आपके सर पे है। और मुझे लगता है मैं आपसे निवेदन भी करूंगा, शायद 13 तारीख को हमें विजय प्राप्त हुई है, इसलिए हर प्रत्येक 13 तारीख को आप अपनी हर महीने का रिपोर्ट कार्ड लेकर के आइए, ताकि हम क्या करना चाहते हैं और बाकी में क्या अंतर, इस बात को हम हर महीने डिस्प्ले कर सकते हैं। इसलिए छात्र संघ चुनाव के अंदर में कौन जीता कौन हारा इसके लड़ाई में एबीवीपी नहीं है। हम इस बात का स्मरण करना चाहते हैं कि 6,32,000 क्रांतिकारियों ने इस देश के लिए शहादत दी है, और उनके जो सपने बाकी हैं, जिन सपनों को लेकर के भगत सिंह लाखों लोगों को जिंदा करके या लाखों जवानों को देश के ऊपर कुर्बान करने का एक संकल्प देकर चले गए, ऐसे भगत सिंह को प्रत्येक कैंपस में खोजते हुए उनके सपने का भारत बनाने की जिम्मेवारी ज्वाइंट सेक्रेटरी जी आपको इस वर्ष छात्रों ने दी है। इसलिए फिल्मों के अंदर में किस प्रकार से प्रस्तुति है उसके ऊपर जाने की आवश्यकता नहीं है। पंजाब को लेकर के किस प्रकार से एक नैरेटिव, फेक नैरेटिव स्थापित करने की बातें हो रही, उस पर भी जाने की आवश्यकता नहीं है। हमने अपने गुरुओं की परंपरा को स्वीकार करते हुए पूरे भारत की सुरक्षा यदि कहीं से संभव है तो पंजाब से है। इसलिए इस विश्वविद्यालय से इस बात का भी बल होना चाहिए कि आने वाला समय में इस विश्वविद्यालय में यदि भारत माता की जय कहने वाले लोग जीते हैं तो बाकी लोग जो शायद किसी भ्रम में, भूल में या किसी भय के कारण से भारत माता की जय नहीं कर पाते होंगे, हम 1 साल के अंदर में इस प्रकार की एक वातावरण स्थापित करने का प्रयास करें कि प्रत्येक विद्यार्थी को लगना चाहिए कि मेरे जीवन में कुछ मिसिंग है यदि मैं एबीवीपी के साथ नहीं जुड़ा हूं। इसलिए मुख्य अतिथि जी की ऊर्जावान भाषण हम सब लोगों ने सुना। मैं तो आपसे बस निवेदन लेकर के आया हूं कि जो भूमि जिसकी एक लेगेसी है, जिसकी एक परंपरा है, जिसकी एक मान्यता है, एक संस्कार है, उस भूमि के हम सब लोग लाल हैं। इसलिए हमारे ऊपर जिम्मेवारियां सबसे ज्यादा है, क्योंकि वैश्विक षड्यंत्र भी इसी भूमि पर सबसे ज्यादा करने के प्रयास होते हैं। उन प्रयासों को कोई परास्त कर सकता है तो इस विश्वविद्यालय कैंपस के स्टूडेंट कर सकते हैं। इसलिए मैं आपके सामने निवेदन लेकर आया हूं कि इस समय पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले प्रत्येक छात्रों का है, क्योंकि पूरा भारत आपकी ओर आज देख रहा है और प्रत्येक दुनिया अपने समस्या के समाधान के लिए स्वामी विवेकानंद से एक बार एक व्यक्ति मिलने आए तो बोले भारत का उद्देश्य क्या है। यहां जितने लोग बैठे सबको मालूम है कि प्रत्येक देश का एक उद्देश्य होता है, एम ऑब्जेक्टिव होता है। चाहे वो जितने भी प्रगतिशील देश है सभी का उद्देश्य है कि दुनिया के प्रत्येक संसाधन पर कब्जा करते हुए सबसे ज्यादा संसाधनों के आधार पर कैपिटल क्रिएट करने की जिम्मेवारी प्रत्येक देश के ऊपर में है। लेकिन भारत की जो भूमिका है बिल्कुल अलग है। दुनिया के प्रत्येक व्यक्ति को मानवता की राह दिखाने का काम भारत का है, और इस प्रकार की राह दिखाने का काम भारत के अंदर में पंजाब ने किया है। इसलिए आज पूरा देश पंजाब के इस कैंपस की ओर देख रहा है। इसलिए मैं निवेदन के साथ आपसे मैं निवेदन करने आया हूं कि आप कोई सामान्य विश्वविद्यालय के छात्र नहीं हैं। जिस विश्वविद्यालय से निकल करके सुषमा स्वराज ने पूरे दुनिया के अंदर में एक कीर्तिमान स्थापित करने का प्रयास किया कि पंजाब विश्वविद्यालय के छात्र तरुणाई की क्या शक्ति होती है, मुझे लगता है कि आज सुषमा जी को भी स्मरण करने की आवश्यकता है कि क्या पंजाब विश्वविद्यालय से नेतृत्व इस प्रकार का निकलेगा जो पूरे हिंदुस्तान को
एक वैश्विक जगत पर आज हम सब लोग बोलते हैं कि ग्लोबल प्लेटफॉर्म के ऊपर में भारत की किस प्रकार से फॉरेन पॉलिसी है, मुझे लगता है उसके पीछे सबसे बड़ी किसी की साधना है, सबसे बड़ा किसी का इन्वेस्टमेंट है तो पंजाब विश्वविद्यालय का है। इस प्रकार की लीडरशिप लेकर के आने की आवश्यकता है, इसलिए आपकी जिम्मेवारी है। एक निवेदन करते हुए हम सब लोग कोविड के काल में रामचरितमानस यानी रामायण धारावाहिक देखे होंगे, और बड़ी संख्या में तो नहीं लेकिन कुछ संख्या में हमारी बहनें हैं, अच्छी संख्या में। और एक संकट है, अभी कैंपसों के ऊपर भी ये सवाल खड़े हो रहे हैं, यदि भाई हैं तो बहनें असुरक्षित क्यों हैं? यदि भगत सिंह की परंपरा को मानने वाले नौजवान हैं तो कैंपस में बहनों की सुरक्षा के बारे में पुलिस को चिंता ना करना पड़े, इस प्रकार के वातावरण आज कैंपस में देने की आवश्यकता है। इसलिए मौजूदा समय में यदि समाज के अंदर में कई प्रकार के प्रश्न खड़े हो रहे, चाहे बंगाल के मेडिकल कॉलेज में जिस प्रकार की घटनाएं घट रही हैं, देश के अन्य हिस्सों में जिस प्रकार से गर्ल्स को लेकर के, महिलाओं को लेकर के घटनाएं घट रही हैं, क्या जिम्मेवारी पुलिस की सिर्फ है या नौजवानों का कोई जिम्मेवारी नहीं है? इन प्रश्नों का हल ढूंढने का भी प्रयास हम सब लोग को करना पड़ेगा। छात्र संघ की भूमिका भी यही होती है कि हम एक्स्ट्रा करिकुलम के माध्यम से कैंपस के छात्रों को एक अलग प्रकार का डायरेक्शन देने का प्रयास करते हैं, एक दिशा देने का प्रयास करते हैं। इसलिए आज एक बार पुनः पूरे देश भर के अंदर में छात्र संघ के माध्यम से एक रिफॉर्म की बात उठी है, चाहे वो सोशल रिफॉर्म की बात हो, चाहे इलेक्ट्रल रिफॉर्म की बात हो। रिफॉर्म करने वाला स्टूडेंट यूथ ही हो सकते हैं, क्योंकि दुनिया के अंदर में सभी प्रकार के परिवर्तन युवाओं ने किया है। मैं जिस प्रदेश से आता हूं, बिहार प्रदेश से, शायद आप लोगों में से कुछ लोगों को मालूम होगा कि जब यवनों का शासन था इस देश के अंदर में, यानी आक्रमण हुआ था, तो पूरी कोई भी सत्ता, कोई भी राज्य व्यवस्था यवनों के सामने शस्त्र नहीं उठाया, लेकिन एक गुरुकुल, एक विश्वविद्यालय, जिसको तक्षशिला के विश्वविद्यालय के रूप में हम सब लोग जानते हैं, एक विश्वविद्यालय के छात्रों ने यवनों को परास्त करते हुए, हम सबको मालूम है कि सेल्यूकस की बेटी की शादी चंद्रगुप्त मौर्य से होती है, इस प्रकार की परंपरा इस देश के कैंपस ने स्थापित किया है। इसलिए जिम्मेवारी मेरे भाइयों आपके कंधों पर है कि छात्र संघ को उत्सव मनाने का सिर्फ एक महज प्लेटफॉर्म नहीं है कि कोई जीत गए, जश्न मनाए, अच्छा से डीजे बजाए और एक साल का समय निकाल दिया। ये जिम्मेवारी है कि एक साल के अंदर में कैंपस सोसाइटी ओरिएंटेड कितने प्रकार का इंटर्नशिप को लेकर के प्रमोट करने का प्रयास करता है। एक साल के अंदर में हम जो प्रत्येक महीने के 13 तारीख को अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर के आएंगे, कल और आज में फर्क दिखना चाहिए कि कल पंजाब यूनिवर्सिटी और आज पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर में कितना ज्यादा फर्क है। इसके लिए प्रयास आपको करना पड़ेगा। मुझे लगता है कि इसके लिए आप तैयार हैं तो आप जस्सी के लिए ताली बजाइए, क्योंकि ये काम अकेले का काम नहीं हो सकता। हम सब लोगों ने मिलकर के जस्सी को जिम्मेवारी दी है। अर्पिता भी चुनाव हमारी लड़ी, बहन, सब लोगों ने ठीक से लड़ा, प्रत्येक कार्यकर्ताओं ने ठीक से चुनाव को लड़ा। इसलिए सभी की जिम्मेवारी है कि एक साल के अंदर में पंजाब विश्वविद्यालय में हम प्रत्येक छात्रों को इस प्रकार का एक गट्स फील करें कि ये कैंपस में जो पहली बार एक लंबे समय के बाद एबीवीपी आई, तो बाकी और इसमें अंतर किस प्रकार का है। इसलिए आज जो समाज के अंदर में, मैं कई बार मजाक में अपने लोगों से, कार्यकर्ताओं से चर्चा करता हूं कि एजुकेशन का मतलब सिर्फ सर्टिफिकेशन और कैंपस होना नहीं है। यदि समाज के अंदर में हर प्रकार की कठिनाई है और हमारे भी उसी प्रकार से कैंपस सिलेक्शन चल रहा है, अव्यवस्थाएं और हमारा विकास दोनों साथ चल रहा है, तो मुझे लगता है कि ये ठीक नहीं है। यदि हम और हमारी लिटरेसी रेट बढ़ रही है तो समस्या कम होनी चाहिए, लेकिन कई बार आंकड़े, कई बार टेबल ऐसे हम सब लोग के सामने आते हैं कि सक्सेस के साथ समस्याएं भी बढ़ती दिखाई देती हैं। इसलिए एक अलग प्रकार की चर्चा इस कैंपस में हो और पंजाब विश्वविद्यालय पूरे देश का नेतृत्व करे। मैं इस प्रकार की अपेक्षा लेकर के आपके सामने आया हूं और आप कर सकते हैं। कोई पहली बार पंजाब ने इस प्रकार का काम नहीं किया। पंजाब की लेगेसी ही रही कि देश को नेतृत्व देने का प्रयास किया। इसलिए मैंने आपसे निवेदन किया कि आपकी पुरुषार्थ, आपकी लेगेसी पाकिस्तान को पानी पिलाने की है, चाहे वो कोई भी युद्ध हो। इसलिए आपसे निवेदन इतना ही करते हुए कि इस कैंपस के अंदर में एक छात्रों ने बदलाव के लिए जस्सी को चुना है।
और उस बदलाव के दिशा में हम सब लोग अपना सही कदम के साथ ठीक से आगे बढ़ें। जिस प्रकार से आपने हमारे राष्ट्रकवि दिनकर जी की कविता के साथ अपनी बात को पूर्ण किया, मुझे लगता है कि राष्ट्रकवि दिनकर की कविता हर व्यक्ति के मन में वसुधा का जो विजेता बनने का संकल्प है, वसुधा का विजेता वही होगा जिसके खड़ा होने से आसपास किसी को भय न लगे। यदि पंजाब यूनिवर्सिटी का एक स्टूडेंट खड़ा रहता है तो वहां 10 छात्राएं खड़ी हो सकती हैं। इस प्रकार का वातावरण हम सबको बनाने की आवश्यकता है, क्योंकि आप पंजाब विश्वविद्यालय की ओर अब देश भर का छात्र संघ देख रहा है कि पंजाब विश्वविद्यालय स्टूडेंट यूनियन जो है किस प्रकार का एक नैरेटिव को परास्त करते हुए एक सकारात्मक पॉजिटिविटी के साथ में क्रिएटिव एटीट्यूड के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। इसमें हम सब लोग मिलकर के आए, एक बेहतर दिशा में आगे बढ़ने का प्रयास करें। एबीवीपी का प्रयास भी ऐसा ही है कि एक इस प्रकार का व्यक्ति का निर्माण होना चाहिए जिस व्यक्ति के माध्यम से सिर्फ अपने प्रश्नों का हल ढूंढने का प्रयास न हो, अपितु अपने प्रयास से समस्याओं को कम करने का प्रयास हो। और एक अंतिम निवेदन आपके साथ कि आज के समय में कई ऐसी शक्तियां दिखती हैं जो देश को गाली देने के बाद उनको हीरो के रूप में स्थापित करने का प्रयास होता है। ये अवसर है, ये वक्त है पंजाब विश्वविद्यालय के सामने। हीरो मतलब जैसे लोग होने चाहिए, भारत के खिलाफ बात करने वाले लोग हीरो नहीं हो सकते हैं। हीरो होगा तो आपका कैंपस का हीरो होगा, हीरो होगा तो सुषमा स्वराज जैसे लोग हीरो होंगे। ऐसे हीरो की तलाश के लिए एक साल हमारे सामने है। हम सब लोग आइए एक बेहतर पंजाब विश्वविद्यालय बनाने की दिशा में मिलकर के काम करें। और मुझे लगता है कि इस बात का पूर्ण भरोसा है, जिस प्रकार से 5 नदियों ने आपको सींचा है, तो आने वाला समय में हम सब लोग एक ठीक दिशा में आगे बढ़ेंगे तो निश्चित तौर पर आज पूरे देश और दुनिया के अंदर में, चूंकि पूरे दुनिया को पंजाब प्रभावित करता है, इसलिए पूरी दुनिया की दृष्टि आज इस कैंपस के ऊपर है और हम सबकी अपेक्षा आपके साथ है। इन अपेक्षाओं के ऊपर आप सब लोग यशस्वी रूप से आगे बढ़ें। एक बार पुनः एबीवीपी की ओर से पंजाब विश्वविद्यालय के प्रत्येक छात्रों का मैं आभार प्रकट करने के लिए यहाँ पर आया हूँ विद्यार्थी परिषद की ओर से कि आपने एबीवीपी को चुना है, मतलब अच्छाई को चुना है। आपने एबीवीपी को चुना है मतलब सच्चाई को चुना है। आपने एबीवीपी को चुना है तो अंधेरे पर प्रकाश की जीत को चुना है। आपने एबीवीपी को चुना है तो पिता दशमेश के संकल्प को आपने स्मरण किया है। हम उन दिशा में आगे बढ़े, यही अपेक्षा के साथ आप सभी को बहुत बहुत अभिनंदन, आपका बहुत बहुत आभार। भारत माता की